गई हैं और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ईचिंग इसीलिए होगी बहुत ज़्यादा। पहली जो मैं बात कर रहा कि खून इतना गाढ़ा खुश्की सर्दी में हो जाता है कि इंसान के जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं, पसीना नहीं आता। पसीना आता है, बहुत आता है गर्मी। जब ये अभी बाहर निकलूंगी गर्मी बहुत लगती है। कहाँ आएगा, पूरे जिस्म पे या खाली सर माथे पे? पूरे जिस्म पे आता है, सर माथे पे आता है, चेहरे पे बहुत आता है। फिर मुझे उससे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मैं और कभी किधर हाथ लगाती हूँ, कभी किधर चलना मुश्किल हो जाता है, खारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही पसीना आएगा खारिश ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन क्या जिस्म जब आपका बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तो हाथ लगाने से वो गर्म फील होता है? बहुत, ये पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि जब ये हिस्सा गर्म होके बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा है और आपको खारिश भी हो रही है, कुछ 19-20 पसीना भी निकल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ खून रुक गया है, उसे सर्कुलेशन में रहना चाहिए। इंसान वही तंदुरुस्त रह सकता है जिसका खून सर्कुलेशन में रहेगा पतला होके, वरना जिस जगह पे खून रुकेगा वो इससे चीसे मारेगा, चिनगे मारेगा। और बोझ है सर पे, आंखों पे, वो सारा मैदे से भी प्रेशर जाता है दिमाग को। और दूसरा ये ओवरऑल भी खुश्की गर्मी बहुत ज्यादा है। सुबह भी मैं कोई ना जिसमें में दर्दें थकावटें ऐसी बहुत ज्यादा हो जाए, पैरों में दर्दें इतनी ज्यादा हो जाएंगी, पूरी बॉडी के हर हिस्से में दर्द होनी है क्योंकि खून बहुत गाढ़ा हो चुका है। ये मेन सबसे बड़ी वजह है। और जब तक इसे साफ नहीं किया जाएगा मसले हल नहीं होंगे। ठीक है। और इसमें साफ होने में 2, 4, 6 महीने तो लेने ही लेने हैं। लेकिन हमें ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि हमारा पेशेंट चंद ही दिनों में अपनी इलामात के अंदर सुकून महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे तो ये काफी अरसे से प्रॉब्लम है और मैं बहुत सालों कितने सालों से? बहुत साल हो गए हैं, मुझे अंदाजा नहीं लगा सकती मैं। और मैं इससे 20 साल लिख दें? चले लिख दें, 20 साल लिख दें। इससे भी ज्यादा है? नहीं लिख दें, इतना ही लिख दें। पहले तो पेट फूलता था ना, फूल जाता था, लेकिन होश आवाज़ मेरे कायम रहते थे। अभी ऐसे मैं सुन पड़ी हूँ ना कि मुझे ना अंदर की होश है ना बाहर की होश है। दिल ही नहीं करता मेरा बाहर निकलने को। अभी भी करते 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 सारी बात इसमें डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर चीज़ बढ़ जाएगी। हर चीज़ बढ़ जाएगी। मैंने आपसे बात की थी ना, तो आपने कहा आप वहाँ पे आएंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। वो जब आप मुझे सवाल कर रहे थे, बिल्कुल सही बात, तो मैं कह रहा था वहाँ नहीं, वहाँ आना बिल्कुल आप आएंगे तो सारी बातें। कब्ज बहुत है, कब्ज, खुश्की सर्दी में वो हरारत तो रह ही नहीं जाती जिसम। इंटरनल बवासीर भी है लाजमी। मैंने वहाँ पे कराची गई थी, वहाँ से हाँ मैंने अभी करवाई है तकरीबन इसी महीने की स्टार्टिंग में। मैं कल मिला तो उसमें एच पॉइलरी इन्फेक्शन भी है। ये मैंने तस्वीरें खुद, आपने नहीं भिजवाया कार्ड, मैंने फिर नेट से ढूंढ के ना, तो ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को किया था। बिल्कुल ठीक, नहीं पढ़ भी लेना। इसको ना भी पढ़ूंगा तो सूरत सारी क्लियर होगी है। ठीक है, ये देखिए यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर, ये तमाम चीज़ें इस मिजाज में बढ़नी होती है। वो नहीं है मुझे। फैटी लीवर है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है फैटी लीवर का? कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है जिसम, खून बहुत गाढ़ा हो चुका है, ट्राइग्लिसराइड जिसम में बढ़ जाते हैं। मुश्किल से मैं इसको वो करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या नाम है, एच पॉइलरी एक्टिव आई है। एच प्लोरी क्यों एक्टिव आई है? एच प्लोरी बेसिकली क्या है? अल्सर मीन जख्म। जख्म भी है, बवासीर। जख्म क्यों है? इसलिए क्योंकि खुश्की बहुत है, और खुश्की में मैंने क्या कहा था कि जमीन फट जाती है, इंसानी जिस्म के अंदर कट्स लग चुके हैं, और वही चीज तकलीफ दे है, वही चीज एच प्लोरी है। जितना ज्यादा आपको तर करेंगे हम हरारत दे के, ठंडी चीजों से नहीं, हरारत से जितना तर करेंगे उतना ज्यादा आप शफा में आती जाएंगी इंशाल्लाह। अब ईचिंग जब होती है, मैं पेट के अंदर कैसे खारिश करूं? ऊपर से तो अगर हो तो कर लेते। बिल्कुल ऐसे ही वो 100% जब दवाइयाँ आप चलती हैं इंशाल्लाह, कैसेस बेहतर होगी, कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी, तो मैदे में सुकून आना शुरू हो जाएगा, हरारत बढ़ेगी तो ईचिंग खत्म हो जाएगी। आप मैंने आपकी वो देखी थी, 2 वीडियोस देखी मैंने, वो डाउनलोड भी की। खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी के ऊपर मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ। मैंने देखी, और एक डिप्रेशन वाली भी देखी थी मैंने, तो आपने कहा सऊदीया के जो बिल्कुल बेशुमार पेशेंट्स दुनिया के हमारे ठीक हुए डिप्रेशन के। असल डिप्रेशन आज जो एक अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट मेरी दोबारा आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक यंग लड़की बेचारी 27-28 साल एज होगी, तो आज उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश तक भी की और पूरा सफ़ा बीमारियों से भरा हुआ था, लेकिन आज उसके क्या कमेंट्स थे, वो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए ना, अभी मैंने बैठे बैठे कितनी ईचिंग होगी, और
बस ये एक नाक पे कुछ भी नहीं काटा, भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ जो सबसे पहली बात की कि खुश्की सर्दी, उससे खून ठंडा होके गाढ़ा हो चुका है। उसको गर्म चीज़ों से ही हमने गर्म तर चीज़ों से ही उसको हमने पतला करना है। अगर यहाँ ठंडी चीज़ दे दी तो मैदे में गैसेज और बड़ी बनेगी। और दूसरी बात, लेकिन हम जो चीज़ें देंगे, जिस तरह से इलाज करेंगे, जो भी हम बातें करें, उससे आपकी ज़िंदगी में हर 2-3 दिन के बाद सुकून आना शुरू हो जाएगा। बस सुकून है, बैठी भी हूँ, काम भी कोई नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस एकदम से घबराहट चलने लगती। रात को नॉक हुई भी नहीं, इन्होंने मुझे कहा नॉक हुई दरवाजे पे एकदम से, बस उसके